हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए जो तो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। यानी कि अब ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फाइनली पेंशन की राशि मुहैया कराने की बात है। यानी कि कुछ कैलकुलेशन से संबंधित बातें हैं। कैलकुलेशन की संबंधित बातें जो है तो जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं तो ईपीएफओ के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर फाइनल बात किया जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक जो तो इसका जीता जाता है एक लाइव उदाहरण आप लोगों को सामने मैं रखना चाहता हूँ। हालांकि आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कितने सारे सर्कुलर जो तो लगातार तैयार किए जा रहे हैं। सर्कुलर पे सर्कुलर आ रहे हैं, पूरी तरीके से आप फुल वीडियो में आप देख लीजिएगा। बहुत सारे सर्कुलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ कि जो मोस्ट सर्कुलर आया है ईपीएफओ की तरफ से वो क्या है। पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे पेपर का कटिंग लगा हुआ है। इस पेपर की कटिंग में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जहां पे पूर्ण रूप से ईपीएफओ समय दे रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, और जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए गए फॉर्म को ईपीएफओ के द्वारा ही रिजेक्ट कर दिया गया था। यानी कि उसकी समीक्षा नहीं हो पाई थी और उसे क्लियर नहीं किया गया था, चाहे वो ईपीएफओ के द्वारा हुआ हो चाहे वो उनके नियोक्ताओं के द्वारा किया गया हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के जो नियोक्ता थे। एक पहले के जो नियोक्ता थे, चाहे उनके द्वारा सर्टिफाइड नहीं किया गया या पूर्ण रूप से जो तो उसको उसकी समीक्षा नहीं की गई, या तो प्रेजेंट समय के जो नियोक्ता हैं उनके द्वारा पूर्ण रूप से उसकी समीक्षा नहीं की गई है। तो ये बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अब ईपीएफओ धीरे धीरे नए से नए सर्कुलर को लेके आ रहा है। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जहां पे समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से संबंधित समस्त प्रकार के जितने भी हो सकता है तो जानकारियां आपको मुहैया करा रही है। अब इससे तो ये बातें स्पष्ट होती हैं कि कहीं न कहीं अब ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये तो निश्चित हो जाता है कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन पेंशन की राशि कितनी जाएगी, और जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सबसे मेन मुद्दा है कि कैलकुलेशन में सुधार की आवश्यकता है और ईपीएफओ को कैलकुलेशन में सुधार करना चाहिए ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि जो तो बढ़ के मिल सके। कुछ पेंशन की राशि बढ़ रही है। जितने ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तकरीबन जो तो 75 लाख कुछ 100 पेंशनर्स हैं, उन पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पा रही है। सभी पेंशनर्स जितने भी हैं सबको एक बराबर एक समान या कंट्रीब्यूशन के आधार पर या जो भी उनके लिए एक टाइमलाइन है या गाइडलाइन है, जो भी उनके लिए सर्कुलर आएगा उस हिसाब से यानी कि लाभान्वित हो रहे हैं। तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी लाभान्वित होने चाहिए। कंट्रीब्यूट किया है भाई, उन्होंने अपना पैसों को दिया है तो लोगों को समझ आ चुका है, ईपीएफओ को समझ आ चुका है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री जी, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर जितने भी हैं सभी इस बात में सहमत हो चुके हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।